केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की तरफ से दिन भर दलीलें पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि एक जमानत के मामले में बहुत समय लग गया। बता दें कि ईडी केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई केस में जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ सकेंगे। धूम फिल्म की तर्ज पर भोपाल के म्यूजियम में चोरी की साजिश। 15 करोड़ का सामान लेकर 25 फीट ऊंची दीवार से कूदा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शख्स ने धूम 2 फिल्म की तर्ज पर चोरी करने की ठानी थी। वो श्यामला हिल स्थित स्टेट म्यूजियम में चोरी करने घुसा। सबके वहां से जाने के इंतजार में छिपा रहा और जब रात हो गई तो म्यूजियम खाली हो गया। तब उसने 15 करोड़ रुपए के सामान की चोरी को अंजाम दिया। चोरी कर रहा था, क्या कुछ बरामदगी हुई है, क्या कुछ पता रखा? कल दिनांक 3 सितंबर की बात है, दोपहर की बात है। सूचना प्राप्त हुई कि जो राज्य संग्रहालय है, हमारे जनजाति संग्रहालय के बाजू में, उसमें सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की घटना हुई है। वहां से इन्फॉर्मेशन मिली, तो इन्फॉर्मेशन चूंकि मेरे पास आई थी तो मैं तुरंत ही यहाँ से थाने से अपने जो भी उपस्थित बल था उसको ले करके और राज्य संग्रहालय पहुंचा और मैंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। और इसके बाद वहाँ उनके जो अधिकारी पहुंचे, जो स्टाफ था, उनको ले करके उसका सर्चिंग करी और देखा कि कितने उसमें द्वार है, कितने गेट है, कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ से बाहर जाने की वो है। तो उन्होंने बताया कि जो बाहर के गेट हैं वो तो जनजाति संग्रहालय का और इसका अलग अलग है, परंतु लोग आते बाहर से एक ही साथ हैं। और जो इसका एंट्रेंस, जो संग्रहालय के अंदर जाने का गेट था, वो एक गेट था। तो उस गेट पर को लॉक करा करके फिर अंदर सर्चिंग कराई और एक टीम को मैं अपने टीम को बुलाता गया, चार्ली को, एफआरबी को और स्टाफ को, क्योंकि बड़ी घटना थी। ज्ञात हुआ, जब वहां पहुंचा तो उन्होंने बताया कि करोड़ों की चोरी है। तो उसकी गंभीरता को लेते हुए तुरंत जितना मैक्सिमम स्टाफ हो सकता था, जितनी सूचना हो सकती है वो दे करके और उसकी सर्चिंग चालू कराई। और जब सर्चिंग करी और जाकर के देखा जहां से चोरी की घटना घटित हुई थी, तो ऊपर का रूम था जिसमें पुरातत्व महत्व की सोने की, चांदी की, अन्य धातुओं की मुद्राएं थी जो चोरी हुई थी, जो उसमें रखी हुई थी, अंदर जारों के अंदर, ग्लास के अंदर रखी हुई थी और उनको निकाल के तोड़ करके कांच को, ग्लास को निकाला गया था। इसके बाद जब सर्चिंग करी तो मुक्ताकाश इनका एक छोटा सा मंच है, ओपन है, लास्ट में मतलब म्यूजियम के अपन कहेंगे दक्षिणी भाग में, जिसमें जब सर्चिंग कर रहे थे तो देखा कि कुछ आड़ में कुछ एक ऐसा सफेद सफेद टाइप का दिखा। तो उसको जाके देखा कि क्या है, थैला क्या है। तो देखा तो ये व्यक्ति वहां पर छिपा हुआ था और हैच लगी हुई थी, क्योंकि 2-2.5 फीट की हैच थी, तो उसको अच्छी पर्याप्त आड़ थी, पर वो दिखा वहां से, क्योंकि नीचे हैच जब बढ़ जाती तो नीचे जगह हो जाती, तो दिखा वहां पे। तो जाके देखा तो ये छिपा हुआ था और इसके हाथ में थैला था। तो जब उसको अपन ने वो किया, उसको थैले को खोल के देखा, अधिकारियों ने देखा, बोले हाँ यही चीज़ है, सामान है। और फिर इसके बाद तब तक वरिष्ठ अधिकारी सभी हमारे सीपी सर श्री हरिनाचारी साहब और एडिशनल सीपी सर हरियाणा गोस्वामी साहब, डीसीपी श्री रियाज इकबाल साहब, एडिशनल डीसीपी मैम और एसीपी, ये समस्त जिले का क्राइम कार्ड और अपना फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफर, सभी पार्टियां, चूंकि जैसे जैसे वो हो रही थी, अधिकारी आ गए तो उन्होंने सबको इनको बुला लिया। तो इसके बाद पूरा वो हुआ और इनका पूरा पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी थे, डायरेक्टर थे, वो सभी लोग आ गए और उनकी उपस्थिति में फिर जो है वो पूरी वो करी गई। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो है, इनकी कीमत विदेशी उसमें तो अरबों में है, परंतु चूंकि भले वो छोटी सी धातु के हैं, सोने के हैं, वो भले 10 या 15 ग्राम के हैं, तो उनकी कीमत भले वो 70,000 या 80,000 होती हो वैसे सोने की, पर इनकी महत्व को देखते हुए, पुरातत्व महत्व को देखते हुए, इनकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए एक की है, 15-15 लाख रुपए है। तो ऐसा सोच सकते हैं आप कि करीबन 100 सिक्के
सोने के और एवं इतने ही अन्य धातुओं के, चांदी के और अन्य धातुओं के थे। इस प्रकार से करीबन जो एक मोटा मोटा आंकलन किया गया कि 12 से 15 करोड़ रुपए का ये पूरा जो चोरी इसने की थी। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया अपना नाम विनोद यादव, पिता सिद्धेश्वर यादव, निवासी गया बिहार के उनका रहने वाला बताया। जिससे पूछताछ की गई कैसे आप यहाँ, कैसे तुम्हारा यहाँ आना हुआ, सब चीज़। तो उससे ज्ञात हुआ कि ये रविवार के दिन, चूंकि रविवार को म्यूजियम में बना था, तो ये म्यूजियम में प्रवेश किया था दोपहर बाद, और दोपहर बाद इसने प्रवेश किया। और सोमवार को शायद संभवतः इसको जानकारी नहीं थी कि सोमवार को क्लोज होता, और इसने रात्रि में घटना को अंजाम दिया। और ये जब प्रवेश किया तो अब ये किसकी लापरवाही है, तो अब विवेचना का विषय देखना पड़ेगा। इसके पूरा ये सब औजार लेके आया था। इसके पास थैला था, थैले में इसने पूरा रस्सी और लोहे की टामी, पेचकस और पाना, आपका मास्क, ये सभी जो कहा जाए तो जो चोर है या जो ऐसे मतलब हाँ, वो लोग जो चलते हैं लेकर के, वो पूरी सामान लेकर के और इतना प्री प्लान लेकर के ये आया। तो इसका प्री प्लान आया, ये कोई ऐसा नहीं आया कि ये विजिटर के तौर पे आया हो और इसकी नीयत चेंज हो गई हो, ऐसा नहीं है। ये आया और इसने प्री प्लान ये पूरा इस घटना को अंजाम दिया। और इस पे अभी पूरी टीम गठित की गई है और इससे जो पूरी जब्ती हुई है, पूरा उन्होंने उसकी वो कर ली, पहचान करी। उनकी निशानदेही पे ही जो पुरातत्व के अधिकारी और उनके कर्मचारी थे जो उसकी केयर टेकर हैं, तो उन्होंने बताया कि चूंकि जब ये मंडे को क्लोज था और जब ट्यूसडे को खुला, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनका एक सिस्टम है कि सारे लोग जो उनकी देखरेख करते हैं, जो वहाँ उपस्थित होते हैं, उन सबकी उपस्थिति में प्रत्येक लॉक खुलते हैं क्योंकि सील किए जाते हैं। और जब वो प्रक्रिया चल रही थी, उनको खोल करके देखा गया, तो जब वो उस पे पहुंचे तो वो वहाँ के गेट के ताले टूटे हुए थे। और जो कि बहुत ही मतलब जिस प्रकार से स्ट्रांग होना चाहिए वो तो नहीं था, देखने से ऐसा महसूस हो रहा, और वो टूटा हुआ था। तो फिर इन्होंने तुरंत जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और हमको दी सूचना। तो तत्काल जो है फिर वहाँ जा करके जीरो पे ही सारी कायमी और हमने मौके पर ही कार्रवाई करी पूरी। सर, किसी के द्वारा क्या जो संग्रहालय है, उसके म्यूजियम है, उसके कोई अधिकारी की जो संलिप्तता तो नहीं थी? क्योंकि इस तरह की वारदात में उसे कैसे पता चला, उससे कहाँ से पता चला, कहाँ से एंटर होना है, किस तरीके से वो वारदात को अंजाम दे सकता है? हाँ, ये आपकी बात, इस पे भी विवेचना में इस चीज़ को भी वो किया गया है। और एसआईटी चूंकि गठित है, आगे के बिंदुओं पे कर रही है, वो जांच कर रही है। परंतु अभी तक की जांच में ये आया कि इसका जो कहना है कि ये पूर्व में 4 से 6 महीने पूर्व किसी के साथ यहाँ घूमने आया था, और इसने जब देखा, वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था देखी, सब चीज़ देखी, तो इसके मन में ये चीज़ आई कि इसमें ये वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, और उसको लेकर के ये फिर प्लान बना करके ये आया था। सर, जिस तरह की घटना भी है कि वो पूरा सामान लेके आया, रात में रुका, इसी तरीके से पिक्चरों में भी हमने देखा, एक धूम पिक्चर है, उसमें भी इसी तरीके, क्या ये किसी पिक्चर से ही मोटिवेट हुआ है? बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसने ये सब चीज़, घटना को अंजाम देने में ये सारी चीज़ें उसने प्लान करी और देखा, उसके बाद ही ये मोटिवेशन के कारण ही इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। फिल्म को देखकर ही इस तरीके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नरेला में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर मर्डर, हमलावरों की फायरिंग में 2 और लोग घायल। दिल्ली में बेखौफ अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये सनसनीखेज मामला उस समय सामने आया जब प्रॉपर्टी डीलर अपने ऑफिस में था। अचानक ही कुछ हमलावर वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान मनीष के तौर पर हुई है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसी के ऑफिस पर ये फायरिंग की गयी। शुरुआती पड़ताल में पुलिस ने आपसी रंजिश में मर्डर की आशंका जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।